पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 15 जून 2026 का दिन चमत्कारी है। इस दिन किए जाने वाले सरल उपाय आइए इस वीडियो में जानते हैं। पूरा दिन भर में कभी भी इन उपायों को करते हैं तो अनंत गुना लाभ होता है। आप जानते होंगे इस दिन संक्रांति भी है और बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन को बहुत खास बना रहा है। शिव कृपा, नारायण कृपा और पितृ कृपा के लिए यह दिन बहुत खास है। इस दिन सरल उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले इस दिन के दान की बात कर लेते हैं। गुरुजी बताते हैं जब पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन हो तो 33 मालपुए का दान करना चाहिए। अगर आपसे संभव हो 11 इलायची भी दान करनी चाहिए, 21 लौंग भी दान करने चाहिए और 21 तुलसी के पत्ते कांसे के पात्र में रखकर लाल वस्त्र से ढककर इन सबको दान किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। तो आप सभी इन चीजों का दान करें। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो करें, नहीं तो कम ज्यादा जिस स्वरूप में भी हो पाए आप सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयत्न करें। अब इस दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? बहुत सरल उपाय हैं जो कि बहुत अधिक आपके 3 साल के इस पुरुषोत्तम महीने को सफल कर देंगे। सुनिएगा। पूजा विधि, उपाय, नियम, कैसे व्रत करें, व्रत में क्या खाएं, इससे पहले चैनल पर वीडियो प्रसारित है। दीपदान का भी वीडियो बना दिया है, उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अब आप सभी को इस दिन पीपल जो है पेड़ की नीचे अगर जाएंगे तो पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए पीपल वृक्ष की छाल थोड़ा घर ले आइए। यह पीपल की छाल ना आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों को मुक्त कर सकता है। बहुत सरल है। पीपल पेड़ की छाल को आप ले आए और उसको घिसकर किसी पत्थर पर अपने घर पर उसका चंदन बना लीजिए। पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए पीपल वृक्ष की छाल का चंदन किसी पत्थर पर घिसकर अपने घर पर बनाकर अगर घर के शिवलिंग पर इससे लेपन किया जाए और उस शिवलिंग पर चढ़ाए गए पिपलेश्वर महादेव पीपल पेड़ की छाल को प्राप्त कर लिया जाए और अपने मस्तक पर रोज धारण किया जाए ना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन जो चल रहे हैं उन सबसे निजात मिलेगा और खूब खुशियां बनी रहेगी। तो सरल सा काम है। पीपल पेड़ की जड़ में दीपदान या फेरी लगाने आप जाएं तो थोड़ा सा छाल घर ले आए और यह रोग दोष, पितृदोष की मुक्ति का सबसे बड़ा दिन है। आप करिएगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा उपाय जो कि बहुत सरल है आपको करना चाहिए, जैसे कि गुरुजी कहते हैं पुरुषोत्तम महीने का विराम दिवस हो उस दिन आपको घर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में जाकर एक कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन कनेर का फूल सब तरह की पीड़ा शंका का निदान करता है। इसके साथ साथ आज सोमवार की तिथि है। सरल विधि से तुलसी का उपाय करें। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाएं। ओम नमो भगवते महामंत्रों का जाप करें। राधे राधे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहता है। और नहाने के पानी में गंगा जल, काला तिल जरूर से डालें। उसके बाद स्नान करें और तुलसी में कच्चा दूध और पीपल वृक्ष की जड़ को भी कच्चे दूध से जरूर से सींचे। चाहे तो आप 108 परिक्रमा, 7, 11, 21 परिक्रमा लगा सकते हैं। जैसे कि टॉफी से, ड्राई फ्रूट से परिक्रमा लगाकर दीपदान इत्यादि किया जाता है। बहुत ही उत्तम इसकी प्रक्रिया रहती है। इसके साथ साथ सरल विधि से आपके घर पर शिवलिंग है तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। सोमवार का सर्वश्रेष्ठ दिन है। चंदन की बहुत महत्वता है। एक थाली में चंदन लीजिए और बेलपत्र लीजिए। 5 आपको बेलपत्र लेनी है और सरल तरीके से एक जल का लोटा लेना है। सोमवार का दिन है। जल के लोटे में आप चाहें जो भी आपका मन है सब चीजें मिला सकते हैं। सफेद की महत्वता है। 108 चावल मिला सकते हैं, सफेद फूल, दूध मिला सकते हैं। तो शिवलिंग पर जो भी चीजें होती हैं इन चीजों को मिलाकर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 5 स्थान है जहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। एक गणेश जी का स्थान, दूसरा कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्तकमल, शिवलिंग। 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं। इन्हीं 5 स्थानों पर आप चंदन लगाएं। इन्हीं 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाएं। यही शिव पूजा की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इन 5 स्थानों पर सरल तरीके से जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर बेलपत्र तो जरूर चढ़ाइएगा। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती है। इसके साथ साथ अपने घर पर 5 दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाएं। अपने पास एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट में आप 5 दीपक रखें। दीपक में थोड़ा काले तिल डालें। सबसे पहला दीपक द्वार पर जलाएं, दूसरा अपने घर के मंदिर पर, तीसरा तुलसी माता पर, चौथा दीपक अपने घर की रसोई में और अंतिम छत या बालकनी में जलाएं। आप चाहें तो 365 बत्ती का या 33 बत्ती का दीपदान, 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं, पीपल पेड़ की जड़ में, अपने घर के मंदिर में, तुलसी में, श्री नारायण के मंदिर में आज के दिन किया गया दीपदान पितरों को प्रसन्न करता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से सदा सर्वदा मुक्त करने वाला होता है। तो यह पंचदीपक या आप
108 बत्ती का, 365 बत्ती का, जैसे 365 एक साल के दिन होते हैं, या 33 बत्ती का दिन आप किसी न किसी स्वरूप में दीपदान रूप में काम लीजिएगा। बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम होता है। अगर आपसे संभव हो, पुरुषोत्तम महीने की विदाई का दिन है, तुलसी की माला, सोमवार का दिन है, तुलसी की माला आप सरल तरीके से कितनी भी 11, 21, 51 चंदन लगाकर सभी पत्तियों में लाल या पीला जो आपके पास धागा होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर अगर आप आज के दिन तुलसी की माला समर्पित करते हैं तो बहुत लाभ देता है। आज बेलपत्र की 11, 21, 51 जितना भी आपसे व्यवस्था हो पाए उतना आप अपने हाथ में लेकर चंदन लगाकर उनकी माला बनाकर महादेव को समर्पित करते हैं तो यह सबसे बड़ा उपहार होगा शिव नारायण के लिए, और यह श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाएगा। तो पीपल पूजा करें, आज के दिन तुलसी पूजा करें, शिव नारायण की पूजा करें, घर पर तुलसी का लकड़ी का दीपदान करें, तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाने का प्रयत्न करें जो कि श्री नारायण को बहुत प्रिय है, और वह भक्त को भगवान जी गले जरूर लगाते हैं जो उन्हें हरिचंदन समर्पित करता है। आज के दिन किया गया सत्कर्म, खासतौर पर पितरों के निमित्त लगाया गया दीपदान, सुबह या शाम कभी भी पीपल पेड़ की जड़ में भले ही सोमवती अमावस्या के निमित्त आप पूजन करें या सामान्य दीपदान घर के मटके के पास या बालकनी द्वार पर जहां भी पितरों का स्थान है थोड़ा काला तिल डालकर एक चावल का दाना डालकर सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए आप दीपदान तो जरूर ही कीजिएगा। और साथ के साथ पितरों के नाम से एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान करने का आज बहुत चलन है, बहुत रिवाज है, बहुत शास्त्रों में वर्णन है। तो ज्यादा आप नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन तो कम से कम दान कर ही दीजिएगा। इसके साथ साथ जलदान की महत्वता है। जल के लोटे में काला तिल, जौ, कुशा और दुर्वा इन चीजों को डालकर गंगा जल के साथ सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए आप जल जरूर समर्पित कीजिएगा। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही दुख दरिद्रता स्वयं ही मिट जाती है। करके देखिएगा, इसके जितने लाभ कहे जाए ना उतना कम है। तो आपने दीपदान कर दिया, जलदान कर दिया, अन्नदान के रूप में एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में जरूर दीजिएगा। सीधा कैसे निकाला जाता है कमेंट्स में वीडियो पिन है, जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ खीर पूरी पितरों को प्रिय है। अमावस के दिन हर महिला को खीर पूरी बनानी चाहिए। अग्नि के माध्यम से, आप अग्यारी के माध्यम से पितरों को भोग दे सकते हैं, श्वान को दे सकते हैं, चींटी चिड़िया को दे सकते हैं, और साथ के साथ मछली इत्यादि इनको गौ माता को तो आवश्यक रूप से प्रत्येक महिला को इस दिन अन्न खिलाना चाहिए, हरे चारे के रूप में या रोटी के 2 टुकड़े कर मीठे रूप में या खीर पूरी रूप में। ये इच्छा आपकी है परंतु आप करिएगा। इसके कई सुख हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दोषों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही सदा सर्वदा खुशियां मिल जाती हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर एक मुट्ठी काला तिल और गंगा जल तो जरूर ही चढ़ाइएगा। पितरों के नाम से आज किया गया कोई भी काम बहुत लाभ देता है। आज के दिन ब्राह्मण भोज कराना बहुत सुख देता है। आज के दिन गीता का दान करना, मैंने इस महीने पढ़ा पुरुषोत्तम महीने में इस महीने गीता का दान करना, मालपुए दान करना या ब्राह्मण भोज घर पर कराना या एक समय का भोजन दान में देना ना भाग्य बदल देता है और सौभाग्य में खूब वृद्धि करता है। तो कोई ना कोई काम तो आपको करना ही चाहिए जिससे कि आपको स्वतः ही सब सुख मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में लिखें, खूब दीपदान करें, खूब अन्नदान करें और खूब खूब आज प्रभु चिंतन करें, लाभ होगा। 2 वीडियो प्रसारित हैं दीपदान और सोमवती अमावस्या से संबंधित, एक बार आप उन्हें देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी उसमें बताई है।